लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उस जल का क्या करें, जाने प्रेमानंद जी महाराज से। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनके जल और फूल का क्या करें, क्योंकि यह जल बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए ऐसे में इस जल का निस्तारण बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि इस जल का अपमान किया जाता है तो व्यक्ति के लिए ऐसा करना पापदायक हो सकता है। आखिर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जल और उनके फूलों का क्या करना चाहिए, प्रेमानंद जी महाराज ने इसका जवाब दिया है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनके जल का क्या करें। लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद जल का क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान को स्नान कराने के बाद जो जल है वह चरणामृत के समान है, ऐसे में इसका निस्तारण बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि आखिरी लड्डू गोपाल के स्नान वाले पानी का क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल के स्नान के बाद जल का क्या करें। एकांत वार्ता में प्रेमानंद जी महाराज जी से सवाल किया गया कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनके जल का क्या करना चाहिए। इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उस जल को या तो तुलसी जी में अर्पित कर दें और थोड़ा जल का खुद ग्रहण भी करें। इसके अलावा आप चाहें तो उस जल को किसी ऐसे घेरे में डाल सकते हैं जहाँ किसी का पैर नहीं पड़े, क्योंकि भगवान के जल है इसलिए इसका निस्तारण बहुत ध्यान से करना है। लड्डू गोपाल के स्नान जल और फूलों का क्या करें। इसके जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं है वे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद आप उस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और उसे इकट्ठा करके अपने घर के बाहर किसी पवित्र नदी, गंगा या यमुना में प्रवाहित कर सकते हैं। वहीं लड्डू गोपाल जी को जो रोजाना फूल आदि अर्पित करते हैं तो उन फूलों को इकट्ठा करके रख लें, फिर किसी पवित्र नदी के पास जाकर किनारे पर एक गड्ढा खोदकर उन सभी फूलों को उसमें डाल दें। लड्डू गोपाल के जल का न करें अपमान। बता दें कि पद्म पुराण और नारद पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु या उनके अवतारों का अभिषेक जल अत्यंत पुण्यदायी होता है। ऐसा जल रोग, दोष और पापों का नाश करता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान को स्नान कराए हुए जल को नाली या गटर में नहीं बहाएं, क्योंकि यह जल भगवान का स्पर्श पाया हुआ है। इसका अपमान पापदायक हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लड्डू गोपाल का जल सिर्फ जल नहीं बल्कि एक दिव्य प्रसाद है। लड्डू गोपाल के स्नान के वस्त्रों का क्या करें। शास्त्रों के अनुसार आप लड्डू गोपाल के स्नान में जो वस्त्र इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी बहुत सावधानी से धोना चाहिए, साथ ही उन वस्त्रों को संभाल कर रखना चाहिए।